श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, लेकिन कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो कुछ काल तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है, फिर चाहे वह फल हो या शरीर हो। कृष्ण कहते हैं, किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। कोई नहीं देगा साथ तेरा, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकते। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जीवन में दो चीजें हमारा परिचय देती है। पहला, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी न हो। दूसरा, हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। आपके साथ में कितनी भी छल क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा, पर किसी को माफ़ कर देने का आनंद पूरी जिंदगी रहेगा। बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापस लेने पर जाए तो खुद को कड़वी ना लगे। नैतिकता कहती है हमेशा अपने वादे निभाइए। बुद्धि कहती है कभी भी वादे ना करें, क्योंकि आपके पल वर्तमान क्षण को जानते हैं। आप नहीं जानते कि भविष्य में चीज़ें कैसे बदल जाएगी। नैतिकता आपको बांधती है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। तुम उनके लिए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हो जो तुम्हारी असफल और निर्धन होते ही किसी और का साथ देने लगेंगे। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद विनम्रता रखना उतना ही कठिन है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हैं? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी
ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और इंसानों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी आपके बेहद करीब हैं। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते। एक शांत मन और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसीलिए हमेशा शांत और प्रसन्न रहें। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके योग्य आप हो। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो, माफ़ करना सीखो, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं कि वे हमें खुशी दे और हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ करे। अहंकारी होना भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करे, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। त्याग दो अपने बीते कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। भागवत गीता में कहा गया है, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करता। इसीलिए सदा अच्छे कर्म करें, क्योंकि आप जो करेंगे आपको वही मिलेगा। जीवन में सब कुछ अस्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, लेकिन बदलेगी ज़रूर। सिर्फ एक वादा अपने आप से ज़िंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत न हो वहाँ पर सर मत झुकाना। जब भी तुम्हें अत्यंत कष्ट का अनुभव होगा, तब तुम सदैव बदलाव की राह पर चलने का प्रयास करोगे। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं था। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना करना ही सार्थक नहीं, कर्म भी जरूरी है। जैसे सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है, तभी आप ऊपर पहुँचेंगे। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में ये विचार ज़रूर आता है कि भगवान मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। आपका असली मुकाबला केवल आपसे है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं, तो ये आपकी बड़ी जीत है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, बल्कि
क्रोध आने पर अपने आप को चुप रखने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। मनुष्य के जीवन में 3 विपत्तियों में हमेशा धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे भी सच्चे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि उस उम्मीद के टूटने के साथ साथ आप भी टूटकर बिखर जाएं। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। आप अभी नहीं जानते कि आप क्या हैं, मगर यह मान लेना कि आप कुछ भी नहीं, ये आपके मनुष्य होने का अपमान है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है वो तेजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज़्यादा मुश्किल काम है। श्रेय मिले या न मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद ना करे, क्योंकि आशा चाहे कितनी भी कम हो लेकिन निराशा से बेहतर होती है। हम सूरज की कद्र इसलिए नहीं करते कि वह ऊंचाई पर है, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। इसीलिए व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, अपनी बुराई सुन लेता है, वे सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। कर्म वो फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही होता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। इसीलिए अपने जीवन से लालच और बुरी आदतों को निकाल दे और सदा अपने जीवन में खुशी और शांति से रहे।